नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई दिवानसर यूट्यूब चैनल पर। देखिए भाई, जाति प्रमाण पत्र को लेकर बच्चों को काफी समस्या आ रही है। एचएसएससी के आवेदन करने में भी आ रही थी और अब एचएसएससी ने अपना करेक्शन पोर्टल खोला है। उसमें लास्ट डेट दी है कि 14 जून से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसकी लास्ट डेट है ना। लेकिन समस्या आई कहां पर, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और अगर यही समस्या बनी रही, आगे बच्चों को मौका नहीं दिया गया, तो एक बड़ी समस्या और भी सामने आएगी। वो क्या होगी? कट ऑफ में बड़ा बदलाव, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनने वाली है इस बार। तो देखिए जरा पूरी विस्तार से जानकारी को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां पर जाति प्रमाण पत्र पर। देखिए, जाति प्रमाण पत्र हरियाणा का जो बनता है वो सरल हरियाणा की वेबसाइट से बनता है। आवेदन होते हैं एचएसएससी की वेबसाइट से आवेदन होते हैं। जब बात करें फार्म भरने की डेट आई थी, तो सरकार या एचएसएससी की तरफ से गाइडलाइन आई कि आपका 1 अप्रैल के बाद में बना होना चाहिए और 1 अप्रैल के बाद में बना होना चाहिए और फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन ये सरल हरियाणा की वेबसाइट प्रॉपरली काम है नहीं कर रही थी। तो लगभग मान के चलिए 70-80% बच्चों के नहीं बने। कुछ बच्चों के बने भी हैं, ऐसी बात नहीं है। रात को चली, कभी कभी साइट चल गई, कभी नहीं चली तो डाउनलोड नहीं हुए, 5-5, 7-7 दिन तक आए नहीं, इतने में फार्म की डेट चली गई, है ना। और एचएसएससी की साइट प्रॉपरली चल रही थी। माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को भी धन्यवाद करें, उन्होंने 2 दिन का टाइम भी बढ़ाया था बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी उन 2 दिनों के लिए भी टाइम बढ़ाया तो ये सरल हरियाणा पोर्टल है, ये नहीं चला था, तो नहीं बन पाई। अब एचएसएससी ने कहा कि 14 जून जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, 14 जून से अगर पहले का अगर आपका बना हुआ है तो अपलोड कर दो। भाई 14 जून से पहले अगर बना होता तो बच्चे वहीं अपलोड कर देते। बच्चों का तो बना ही बाद में था, क्योंकि सरल पोर्टल नहीं चल रहा था। तो अब एचएसएससी से गुजारिश है, कृपया करके इस डेट को आप जो अभी आपने पोर्टल खोला है इस लास्ट डेट तक बढ़ाया जाए। 24 तारीख है, यहां तक बढ़ाया जाए, है ना। चाहे 2 दिन के लिए कर दो, बच्चे अपलोड कर देंगे, है ना। अब देखिए किन बच्चों को समस्या आई थी। बच्चों को समस्या आई थी, इन अभ्यर्थियों को आ रही है समस्या बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ऐसी कैटेगरी में भी जो 2 कैटेगरी में बांटा गया डीएससी और ओएससी, इनमें भी ये समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि कईयों ने तो पहले बना लिया था, क्योंकि ये पुराना चल जाता है, ऐसी कैटेगरी का पुराना चल जाता है। लेकिन ये हरियाणा में ये भी बात करें, कुछ महीनों पहले ही क्या है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो ये भी उसी वेबसाइट से ही बनते हैं, कोई अलग नहीं बनते। बाकी इनको तो जेन्युइन प्रॉब्लम आई, साथ में इनको बीमार का सामना करना पड़ा। तो अब एचएसएससी से गुजारिश है कि भाई वो जो अभी लास्ट डेट दे रखी है करेक्शन पोर्टल की, उनको मौका दिया जाए। एक और समस्या आ रही है, जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए कोई बीसीए का बच्चा या बीसीबी का या ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी लगा लीजिए। बच्चे ने क्या करा, अप्लाई कर दिया, सरल पोर्टल से अप्लाई हो गया। ठीक है, बाप कहोगे साइट चल रही थी, हाँ कई बार चल रही थी, तो अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद में उसका डाउनलोड होकर नहीं आया, उसने 1-2 दिन वेट करा, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसने क्या करा, वो रसीद अपलोड कर दी, है ना। वो रसीद अपलोड कर दी, कईयों ने पुराने अपलोड कर दी कि जब मौका मिलेगा तो हम नया अपलोड कर देंगे। अब क्या है, एचएसएससी ने जो पोर्टल खोला है उसमें केवल जनरल कैटेगरी जो है वो ही अपनी कैटेगरी बदल सकते हैं। यानी जनरल में अगर फॉर्म भर दिया बच्चे ने इनमें से, तो अपनी कैटेगरी में 14 जून से पहले का बना हुआ है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। मान लीजिए किसी ने बीसीए का अपलोड कर दिया पुराना, या बीसीए का नहीं बन रहा था, रसीद अपलोड कर दी, डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो अब वो बीसीए में अपना ओरिजिनल डाउनलोड अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि केवल लॉगिन ही जनरल वालों का हो रहा है ना। तो समस्या गंभीर है। एचएसएससी और हरियाणा सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन बच्चों के हित के लिए ये काम किया जाए। इनको कुछ टाइम देकर 2 या 4 दिन का मौका दे दे भले ही, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम पड़ा है ना। 2 महीने जा चुके हैं, तो कोई इसमें वो ऐसा नहीं है कि भाई टाइम खराब होने वाली बात है। अपलोड कर देंगे बच्चे, इनका भी भला हो जाएगा, आपका भी धन्यवाद करेंगे ये, है ना। अब देखिए आगे की बात देखिए, अब 10 गुना बुलाने हैं मेंस एग्जाम के लिए, है ना। 10 गुना को मिलेगा मेंस एग्जाम में बैठने का मौका। जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। मान लीजिए 1000 अगर कलर की वैकेंसी आती है तो 1000 का 10,000 हो गया, 10 गुना। अब 10,000 बच्चे बैठेंगे, तो ये 10,000 बच्चे अपनी अपनी मान लो सब कैटेगरी वाइज पोस्ट खुलेगी ना। 1000 जो आएगी वैकेंसी, जैसे मान लीजिए भाई इसमें से 100 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की आ गई, है ना, 100 बीसीए की आ गई, बीसीबी की आ गई, ऐसे करके आएगी। अभी क्या है, पिछली बार तो जो कट ऑफ आई थी आपने देखी होगी, पिछली पे आप चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं आगे की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे 1000 में से 100 पोस्ट आती है ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसका 100 में से 10 गुना करें तो कितना हो गया, 1000। अब 1000 बच्चे ईडब्ल्यूएस के 1000 बच्चे, केवल ईडब्ल्यूएस के 1000 बच्चे छांटे जाएंगे। समझ में आई बात? वो जनरल में नहीं जाएगा, क्योंकि अपनी कैटेगरी वाइज ही, जिनकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी में से ही 10 गुना उठाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईडब्ल्यूएस, बीसीबी, बीसीए, ऐसी कैटेगरी, इनमें कम फार्म अप्लाई हुए हैं,
कम तो इसीलिए हुए कि सेल पोर्टल नहीं चल रहा था, नहीं बने तो उन्होंने जनरल में कर दिए, है ना। और अब वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 14 जून के बाद में बने हैं उनके। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनके जिन्होंने अपलोड कर दिया उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ईडब्ल्यूएस वालों बीसीबी बीसीए की, क्योंकि जिन्होंने अपलोड करा वो संख्या कम है, उनकी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। और जनरल की संख्या बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, तो जनरल की कट ऑफ क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। समझ में आ रही है ना राम कहानी आपको। तो ये चीज है, इसको अपने भाई सुधारा जाए। एचएसएससी से निवेदन है कि भाई सभी बच्चों को मौका दिया जाए, है ना। तो ये चीज रहेगी, खाम का भर्तियां कहीं अटकाने का कोई फायदा नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, 1 साल सरकार का हो चुका है, नई भर्ती का कोई नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूं सीईटी के आधार पे और तो आए होंगे, सीईटी के आधार पे नहीं देखने को मिले हैं। तो भाई भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए और सभी बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो बच्चे अभी अपलोड नहीं कर पाए, जो रह गए 14 जून के बाद वाले या 14 जून से पहले भी जिन्होंने पुराना अपलोड करा या जिन्होंने अपने बात करें जो रसीद अपलोड करी थी जो डाउनलोड नहीं हो पाया उससे पहले, उन सभी को मौका दिया जाना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जो कंडक्टर की भर्ती आने की पूरी उम्मीद है, उसके लिए हरियाणा गौरव, क्योंकि 2016-17 में कंडक्टर की भर्ती हुई थी भाई, तो हरियाणा गौरव कंडक्टर की बुक मार्केट में अपनी बात करें दिवाली के 2 दिन बाद में ये सभी जगह अवेलेबल हो जाएगी। मौके पर ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अपने नीचे लिंक दिया गया, यहां से मंगवा सकते हैं। और साथ के साथ कंप्यूटर संजीवनी बुक है जो कि 10 नंबर का काम मेंस एग्जाम में हर टेक्निकल पोस्ट में आता है, उसके लिए अच्छी बुक रहेगी। साथ के साथ बता देता हूं, ऊर्जा इलेक्ट्रिशियन पीवाई क्यू बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास बात टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। हरियाणा लाइनमैन से जेई के लिए सबसे बड़ा मौका इस बार फिर आने वाला है, क्योंकि भर्तियां अपने बात करें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी वो पुलिस महकमे में और बिजली महकमे में आपको देखने को मिलेगी। तो ये बुक मार्केट में भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल लिमिटेड स्टॉक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर लगा दीजिए, आपका 3-4 दिन में घर पे ऑनलाइन ऑर्डर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, राम राम, नमस्ते जी।